बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आप लोग का थर्ड लेक्चर है। सोशल साइकोलॉजी में डिसिप्लिन आपका केमिस्ट्री है। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, ये आप अपना सिलेबस देखें और उसमें फिर आप ये टॉपिक देखेंगे। प्रो सोशल बिहेवियर है। अच्छा, प्रो सोशल बिहेवियर क्या चीज़ होती है कि हम सोसाइटी में रहते हुए, क्योंकि हम सारी बात एक सोसाइटी में रह रहे हैं। मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो रहते हुए हमें एक दूसरे के साथ हेल्प करनी होती है। हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ हेल्प के साथ, मतलब एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ ही चल सकते हैं और हम उसको ऐसे ही ले कर चलते हैं। इसमें हमारे अंदर जो है ये इनबॉर्न टेंडेंसी भी होती है और ये हमारी एवोल्यूशनरी, मतलब कि हमारे अंदर ये जो है वो एक ये चीज़ हमारे फोर फादर्स से आ चुकी हुई है कि वो हमारे इंस्टिंक्ट्स में, हमारे जीन्स में ये चीज़ मौजूद है कि हम जो एक इंसान है सोशल एनिमल है। मतलब आपने, अगर आप उसको सोशियोलॉजी को या आप सोशल साइकोलॉजी की बुक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन हैं वो एक सोशल एनिमल हैं। तो हमने जो हमारा एक बिहेवियर होता है, जैसे एनिमल्स जो आपने देखा है कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, तो इसी तरह हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो जीन्स में जो है वो तमाम चीज़ें अंदर, हमारी इनबॉर्न टेंडेंसी यही है कि हम लोगों ने मिल के रहना है, हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। वो अलग एक टॉपिक है हमारा कि आजकल हम लोग बिल्कुल दूर दूर होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो, यानी मैं जो टॉपिक आपको बता रही हूँ, हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हमारी जो टेंडेंसी है वो हमारी एक दूसरे के साथ हेल्प करने की टेंडेंसी है। हमने इनबॉर्न जो हमारे जो एक चीज़ हमारे लिए जो फोर फादर से हमें मिली है वो इसी तरह से एक मिली है। तो इसमें हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा, जब हम एवोल्यूशनरी बात करते हैं तो वो डार्विन ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो काम किया है। उसने इस पे नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग बात की है। उन्होंने ये बिहेवियर रिकग्नाइज़ किया है कि जब हम पुरानी भी अगर बात करते हैं कि बहुत साल पहले भी जब हम बात करते थे, तो बहुत साल पहले भी इंसान जब मौजूद था, जो हमारे बहुत कह लें कि इन्वायरमेंट और उसकी जो है वो शक्ल चेंज होके आपके इंसान में आ गई। जैसे पहले पता कि आप जो पहले इंसान होता है उसकी शक्ल बंदरों से मिलती थी, तो वो चेंज होते थे। ये एवोल्यूशन प्रोसेस है हमारी, जो एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो हमारे चेंज हो के जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो है वो इसको जो है वो इसको ले के हम आगे चलते हैं तो वो हमारे ये पता चलता है जी कि किस तरह से जो है वो उस वक़्त का इंसान जो है वो भी एक कोऑपरेशन में था, एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करता था, और अब का इंसान भी एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल के रहता है। मतलब अब हम इंडिविजुअल हैं तो हमारी फिर ग्रुपिंग शुरू होती है, ग्रुपिंग से हम ग्रुप टू ग्रुप भी हेल्प कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में रहते हैं। हमारी ये इंस्टिंक्ट्स में, हमारी जिबिलत है, इंस्टिंक्ट वो चीज़ें होती हैं जो हमारी प्राइमरी नीड्स में आती हैं। मतलब हमारा लव है, हमारे जो है वो एंगर है, हमारा फियर है, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे इंस्टिंक्ट्स में आती हैं और हमारे जो है वो इनबॉर्न टेंडेंसी है, हमारे जीन्स में ये मौजूद है। तो इसके बाद हमारे पास आता है किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन किन कहते हैं? रिश्तेदारों को उनका किन सिलेक्शन है कि हम जो है वो किस तरह से अपनी जो है वो एक टेंडेंसी के अकॉर्डिंग रहते हुए, क्योंकि ये कुछ स्टडीज़ की गई थी और उन पे ये फोकस किया गया था कि हम जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्प आउट होते हैं, नेबर के अकॉर्डिंग भी और अपने रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग भी। हम जो है वो अगर एक पर्सन जो वो अकेले काम करता है तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता, जबकि जब वो मिल के काम करता है और अपनी जो है एक दूसरे के साथ हेल्प के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। इसमें कुछ जो है वो रेसिप्रोसिटी एक नॉर्म्स भी जो है वो डिफाइन की गई थी कि जैसे एक नॉर्म्स होती हैं कि वैसे रूल्स और रेगुलेशन वो एक कह लें कि कंडीशन या वो टर्म जिनके अकॉर्डिंग हमने जो है उसी पे ही रह के काम करना होता है या उसी को फॉलो करना होता है। जैसे अगर साइकोलॉजी में बाकायदा नॉर्म्स जो हैं वो बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं और उनको बताया जाता है कि ये वो जो है वो हमारी एथिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऐसी हमारी जो है बेस है जो प्रोवाइड की जाती हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रेसिप्रोकली एक चीज़ मिलती है, यानी नॉर्म्स में है कि हम अगर एक किसी को दे
दे रहे हैं तो हमें वो मिल रही हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो दूसरा बंदा भी हमारी हेल्प करता है। लर्निंग सोशल नॉर्म्स भी जो है हमारी इसी चीज़ों में ही जो है वो लेके चलती हैं कि किस तरह से हम किसी भी पर्सन को हम जो है वो लर्न क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए अब जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। हम हर चीज़ को सीख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं, हम लर्न कर रहे होते हैं, हम उन चीज़ को देख रहे होते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम घर में भी बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लर्न कर रहे होते हैं। आप अब यहाँ से लेक्चर भी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आप लर्न कर रहे हैं। तो ये आपकी तमाम वो चीज़ें हैं जो लर्निंग में चल रही हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को क्योंकि ये आप सोसाइटी में रहते हुए कर रहे हैं, आप ये नहीं है कि आपने बिल्कुल कमरे बंद करके एक जगह पे बैठे हुए हैं। आप ज़ाहिर बात है सोसाइटी में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप इसकी टेंडेंसी को यूज़ करते हैं और उनको लेके चलते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिससे हम उन एथिक्स को यूज़ करते हुए, फॉलो करते हुए, अब ये तो नहीं है कि आप अपने पेरेंट के साथ भी अपने दोस्तों की तरह बात करते हैं या अपने दोस्तों से जो है वो बड़े पेरेंट के साथ भी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो हर कंडीशन और टर्म चलती है जो हम अलग अलग लेके चलते हैं, हमने बताते हैं या हम हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर शो हो जाता है। सोशल एक्सचेंज में भी आएगा कि आपको किस तरह से किसी के साथ जो है वो एक कॉज और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्प करते हैं आप। मतलब बात का होता है कि हम किसी जो है वो रिवॉर्ड इनाम के लिए की हेल्प कर रहे होते हैं, हम जो है वो किसी कास्ट के लिए कर रहे होते हैं कि हमें को ये जो है वो चीज़ चाहिए, हम उसकी कीमत के लिहाज से कि मतलब कि ये बहुत प्रीशियस है किसी चीज़ के लिहाज से हम उसके लिए हेल्प कर रहे होते हैं। बात का होता है कि हम जो है वो बगैर किसी मुफ़ाद के, बगैर किसी रिवॉर्ड के भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें साथ-साथ चलती हैं। उसके बाद आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं क्योंकि हम ये होते हैं कि एक पर्सन जब सोसाइटी में रह रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सी चेंज होती हैं, वेरी करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसी चीज़ का नाम है कि पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। मतलब हर पर्सन जो है वो अपनी क्वालिटीज़, अपने पर्सनैलिटी, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने कॉग्निशन एवरीथिंग के लिहाज से चेंज होता है। तो इस तरह से हमारी जब चेंज होता है तो यही चीज़ हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग भी और कल्चर के अकॉर्डिंग भी चलती है। क्योंकि जैसे आप देखें आगे एक पर्सन आप घर में भी मौजूद हैं तो आपके अगर जो है वो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, आप लोग पेरेंट्स हैं तो सबके सिबलिंग के एक ही पेरेंट्स के अगर जो है वो 6-7 बेबीज़ हैं, मतलब 6-7 आप लोग सिबलिंग्स हैं तो वो सब जो है वो उनकी क्वालिटीज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनके सोचने का स्टाइल, उनकी बैठने का स्टाइल एवरीथिंग जो है वो सब चेंज हमें नज़र आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वो भी हमारा चेंज होता है। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स अगर आप देखें तो वो अपना एटीट्यूड अपना उनका अलग से होता है। अगर बॉयज़ का है तो उनका अलग से है। अगर हम को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो हम रिज़र्व होके गर्ल्स जो है वो रिज़र्व होके बात करती हैं, रिज़र्व होके रहती हैं। इसी तरह अगर आप सेपरेट पढ़ रहे हैं तो वो ही आप में जो है वो ओपनली आप फ्रीडम के साथ बात करते हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें भी हमारी सोसाइटी में चल रही होती हैं क्योंकि ये एक हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो उसमें बिल्कुल बंद किया हुआ है। हमारी सोसाइटी में जो ओपन है फ्रीडम के लिहाज से वो सोसाइटी जो फ्रीडम नहीं होती उनमें हमें और भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नज़र आ रही होती हैं। फिर हमारे कल्चर, यही चीज़ हमारी कल्चर टू कल्चर भी वेरी करती है। मतलब अगर हम यहाँ से इंडिया चले जाएँ तो इंडिया का कल्चर और होगा, अगर हम यहाँ से यूरोप चले जाएँ तो यूरोप का कल्चर होगा। वहाँ पर अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स को एजुकेशन में पढ़ें तो उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उनमें कोई रिज़र्व नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर को एजुकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है वो अलग बात है कि आप नहीं रिज़र्व होते, लेकिन पहले अगर हम लोग इस चीज़ के लिहाज से बात करें तो वो एक रिज़र्व थी। अभी भी बहुत से ऐसी गर्ल्स हैं जिनके अंदर रिज़र्व चीज़ आ जाती है, वो एक उस चीज़ को वैसे फ्रीडमली जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी कल्चर टू कल्चर भी यानी हमारे सोशल सोसाइटी के अंदर मूव करते हुए चल रही होती हैं, हम इनको लेके चलते हैं। फिर हमारी इसी चीज़ में हमारे जो है इफ़ेक्ट करता है मूड के ऊपर के बात का ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो पॉजिटिव मूड होता है और हम उसको फील भी गुड करते हैं और हमारा जो है वो डू यानी मतलब काम करना भी स्टाइल भी हमारा गुड में आता है। मतलब हम उसको अच्छा फील कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑफिस में काम करें, हम अच्छा फील कर रहे हैं, हमारा काम भी अच्छा होता है। अगर हम किसी स्कूल में काम करें, अगर हम घर में भी कोई फीलिंग हमारी अच्छी है तो हम अच्छे लिहाज से करते हैं। बात का तो होता है कि हमारा नेगेटिव मूड होता है, हम नेगेटिविटी में जा रहे होते हैं, लेकिन हम फील तो गुड नहीं करते, लेकिन काम फिर भी हम डू गुड करते हैं। ये बात हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि बात का ऐसा होता है कि हम नेगेटिव होते हैं, फीलिंग हमारी रॉन्ग होती है, लेकिन कुछ लोगों की हेल्प आउट करने की वजह से या लोगों की क्योंकि हमें टॉपिक
जो है वो हमारा यही है कि हम हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प के अकॉर्डिंग बात करें। तो बाज़ होता है कि बाज़ नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग होते हुए भी हम लोग इतने पॉजिटिव और गुड वर्क को सामने लेके आते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ जो है वो एप्रिसिएशन का बायस बन जाती है, तारीफ़ का बायस बन जाती है, हम उसमें जो है वो आगे बढ़ के चलते हैं। तो ठीक है जी, ये आज आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह तब फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।